हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। मैं डेफिनेशंस के थ्रू भी आपको समझाऊंगी थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग। लेकिन पहले समझते हैं थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब मोशन। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हीट और मोशन का जो इंटर रिलेशन है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। लेकिन पहले आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया। आपको इसको रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस देखिए और अगर नोट्स क्रिएट करना है तो आप नोट्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वी स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। आपने 11th या 12th में भी केमिस्ट्री फिजिक्स में देखा होगा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था उसमें। तो भाई ये भी जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। इसका सेकेंड डेफिनेशन कहता है कि ये एक ऐसा फिजिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हीट का रिलेशन हम पढ़ते हैं और सारे एनर्जी के फॉर्म से। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। हमें पता चलता है कि हीट को हम कैसे दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मो का मीनिंग भी यही है, हीट। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे वो ट्रांजिशन करता है। थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेस्ड है 4 फंडामेंटल लॉज से, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ एंड 3rd लॉ। मेनली हम 0th, 1st और 2nd लॉ के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आगे अगर बात करें, जैसे मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट और मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो होता है हीट एनर्जी में, तो वो कैसे, अगर उसको हम किसी एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पे एक मैंने बॉक्स है जिसमें पानी है। ठीक है, इसमें हमने एक रोटेटिंग चीज़ रख दिया है और इसको एक वेट के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, एक वेट लगा दिया है और इसे हम बहुत तेज़ी से रोटेट करवा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम बेसिकली इसे दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये रोटेट करते जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, आप देखेंगे कि जो पानी इसमें अवेलेबल है इस बॉक्स में, वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आप इसमें थर्मोमीटर रखेंगे तो आप देखेंगे कि थर्मोमीटर में आपको उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख जाएगा। तो ये हुआ क्या, मैकेनिकल एनर्जी से हमने इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक एग्जांपल हम समझेंगे हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में क्या होता है कि जो बॉयलर होता है उसमें पानी होता है, उस पानी को हम गर्म करते हैं। ठीक है, वो उसके थ्रू हम स्टीम पास करवाते हैं। पाइप के थ्रू स्टीम जाता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ठीक है, इससे क्या होता है, पिस्टन मूव करने लगता है। तो उससे क्या हुआ, आप स्टीम के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करवाए। तो हुआ क्या, जो गर्म पानी से स्टीम निकला वो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए या फिर वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए और लॉसेस बहुत ही कम मिले, क्योंकि जब भी कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें वहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। ये भी हम आगे जानेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि लॉसेस हमें बहुत कम मिले और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर और एग्जांपल्स आप देखेंगे कि फूड क्या है, जो हम फूड खाते हैं तो वो जो फूड है हमें एनर्जी देती है, उसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको एनर्जी ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उठ भी नहीं पाएंगे, है ना। वैसे ही अगर हम हैंड को रब करें, अपने पाम को रब करें बहुत तेज़ी से, तो आप देखेंगे कि हीट जनरेट होता है, आपका हाथ गर्म होने लगता है। तो ये क्या हुआ, हीट मैकेनिकल एनर्जी से आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम सोचें कि थर्मोडायनामिक्स क्यों, हम उससे क्यों पढ़ते हैं, हमारा उसका क्या यूज़ है, थर्मोडायनामिक्स ही क्यों हमें पढ़ना है, तो
तो आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले तो हमें पता नहीं था ना कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इससे हम क्या यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो पहले ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बैलगाड़ी या कुछ ऐसा चीज़ें यूज़ करते थे, है ना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता था, बहुत ही हार्ड वर्क। तो जब 18th सेंचुरी के आसपास ऑलमोस्ट 1712 में हमें हीट के बारे में पता चला, तो सबसे पहले हीट इंजन उसी टाइम इन्वेंट हुआ, ठीक है। उसने हमारा काम थोड़ा इजी कर दिया, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम क्या हो गया था कि हमें पता चल गया था कि हीट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हीट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और हीट के ही थ्रू अगर आप देखेंगे कि स्टीम इंजन में, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या होता है कि आप हीट एनर्जी देते हैं और आप मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं। टरबाइन का ब्लेड्स आप उसको घुमा सकते हैं स्टीम से सिर्फ, ठीक है। तो उस टाइम, उस एरा में हमें ये तो पता चल गया था कि हीट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना वर्क इजी करने के लिए, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं पता था कि एग्जैक्टली हीट वर्क कैसे कर रही है। तो वो चीज़ स्टडी करने के लिए थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखें कि कहाँ हम इसका एप्लीकेशन होता है, तो स्टीम एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें इसका अप्लाई होता है, ठीक है। गैस टरबाइंस में आप देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का ही यूज़ हो रहा है। एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन में, आईसी इंजन्स में आप देखेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सारे में आप देखेंगे, कंप्रेसर्स में, केमिकल प्रोसेस प्लांट्स में भी आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स है, ये इसी से हमें पता चलता है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो फीजिबल है कि नहीं, या फिर अगर फीजिबल है तो कितने एक्सटेंट तक, क्या लिमिट है उसकी, ठीक है। तो अगर इसको मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर आपको छत है, ठीक है, छत से आपको पानी नीचे भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप पाइप लगाएंगे, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन वही अगर आपको नीचे से ऊपर पानी भेजना है बिना कुछ एक्सटर्नल वर्क यूज़ किए, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। बिना मोटर लगाए आप क्या उसको नीचे से ऊपर तक पानी भेज सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि कोई हीट इंजन जो होता है वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। ये अगर जानना है आपको, तो आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना होगा। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री को अगर हम जाने, तो बाउंड्री क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो उसकी एक रीजन, एक लिमिट होगी जिसके अंदर अंदर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो वो जो लिमिट है, वो जो बाउंड्री है, उसे ही हम बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री आपको पता है क्या होता है। तो जो एक्चुअल लाइफ में बाउंड्री का मीनिंग है, वही थर्मोडायनामिक्स में भी बाउंड्री का मीनिंग है। तो बाउंड्री के अंदर अंदर ही हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो बाउंड्रीज होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है बाउंड्री का, वो होता है एक फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। फिक्स्ड बाउंड्री में आप अगर एग्जांपल लिख सकते हैं कि एक प्रेशर कुकर है आपके पास, ठीक है, उसका लिड आपने लगा दिया, तो अब हो क्या रहा है कि वो फिक्स हो गया, उसमें एक बाउंड्री क्रिएट हो गया, फिक्स हो गया, उससे आगे आप नहीं जा सकते। जैसे आपका घर है, घर में कुछ बाउंड्री होगा, है ना, तो बाउंड्री जो किया हुआ रहता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड होता है वो, ठीक है। उससे आगे आप नहीं कर सकते। आपके घर का एक बाउंड्री होगा, एक वॉल होगा जिसको आप आगे नहीं कर सकते। वैसे ही ये है। अब सेकंड जो टाइप है वो है इमेजिनरी टाइप। तो इमेजिनरी टाइप के बाउंड्री में क्या होता है कि हम यहाँ पे बाउंड्री को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। वो बाउंड्री है नहीं, लेकिन हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है, उसमें हमको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी करना है, जिसमें हमें एक बहुत छोटे पार्ट का स्टडी करना है। अब पूरे बॉडी का तो स्टडी हम करेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस बड़े से पार्ट में से एक छोटे पार्ट का स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम एक इमेजिनरी बॉर्डर को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। हम उसको बस सोच ले रहे हैं कि हाँ इतने में ही हमको स्टडी करना है, तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। जो थर्ड टाइप होता है इसका, वो होता है मूवेबल बाउंड्री। तो मूवेबल बाउंड्री में क्या होता है कि आप जिस भी बॉडी पे अपना स्टडी कर रहे हैं, उसमें उसका वो पार्ट मूव करता रहेगा, लेकिन आप स्टडी करेंगे। उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम, आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस।
तो मूवेबल बाउंड्री ये हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और बाउंड्रीज, सिस्टम और सराउंडिंग। अब हम सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप फिर देखेंगे नहीं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ेगा, ठीक है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं एसएससी जेई के, एनटीपीसी के सेकंड फेज़ के लिए भी ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स रहेगा, तो आप प्लीज़ इसे मिस ना करें और मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।